दोस्तों जब भी कभी बात होती है बलात्कार जैसे केसों की तो यहाँ पर दो तरीके का जो है केसेस बन के आते हैं। पहला होता है कि कोई व्यक्ति जो है अपराध किया होता है तब उसको जो है उसके ऊपर जो है बलात्कार का केस लगाया जाता है। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें वह व्यक्ति किया भी नहीं है लेकिन उसे जो है बलात्कार के केस में फंसाया जाता है। तो कई सारे मामले ऐसे देखने को मिलते हैं और यहाँ पर प्रशासन यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है कि क्या यह मामला सही है या फिर नहीं है, और वह बिना जाने समझे 376 का जो है मुकदमा या फिर उसके ऊपर केस करके उसे जो है अरेस्ट कर लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटेल एलएलबी में और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीसी की धारा 376 में यदि किसी व्यक्ति के ऊपर झूठा बलात्कार केस लग जाता है तो उससे कैसे बच सकते हैं, या फिर किन परिस्थितियों में आपके ऊपर झूठा केस लगाया जा सकता है, या फिर कैसे आप झूठे केस बलात्कार केस से बच सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं कि जो है बलात्कार का केस बनता कैसे है, फेक बलात्कार केस कैसे बनता है और रियल बलात्कार केस कैसे बनता है। सपोज करो कि कोई एक लड़का और एक लड़की आपस में प्रेम प्रसंग कर रहे थे और उनका अच्छा सा रिलेशनशिप चल रहा था और आने वाले टाइमों में कहीं ना कहीं उन्हें किसी बात को लेकर उनके साथ जो है बदतमीजी होती है, बातें करना बंद हो जाती है और बात करने के बाद वो लड़की चाहती है कि अब हमारा इसके साथ कोई संबंध नहीं है, तो इसने मेरे साथ इतना दिन तक प्यार मोहब्बत किया लेकिन अब इसे मैं जो है बर्बाद करना चाहती हूँ। तो ऐसे परिस्थिति में वो क्या करती है, एफआईआर दर्ज करवा देती है जाके नज़दीकी पुलिस थाने में, और वो बोलती है कि यह जो व्यक्ति है ये हमारे साथ जो है काफ़ी टाइम से शादी का झांसा देकर या फिर हमारे साथ जबरन बलात्कार करता रहा। अब मैं यहाँ पर सवाल पूछना चाहता हूँ प्रशासन महोदय से भी कि यदि ऐसा मामला आपके पास आता है तो आपको भी जानने की पूरी जानकारी है और आपका अधिकार है कि आप पहले समझिए कि यदि इतने सालों तक 4 साल 5 साल रिलेशनशिप में थे तो ये व्यक्ति बलात्कार के केस में कैसे आ सकता है। अब बात करते हैं कि कहां पर बलात्कार का केस बनता है और कहां पर नहीं बनता है। सबसे पहले आप समझिए कि यदि लड़की और लड़का दोनों आपस में प्रेम प्रसंग कर रहे हैं और वो दोनों आपसी संबंध बनाते हैं तो ये जो है बलात्कार के केस में नहीं आता है। अब आता कहाँ पर है कि बलात्कार लड़की किस हद से जो है लड़के के ऊपर बलात्कार का केस लगा सकती है, रेप का केस लगा सकती है। सपोज करो कि लड़की का मन नहीं है और लड़के का मन है और वो उसके साथ जबरन जो है संबंध बनाने की कोशिश करता है। यदि संबंध बनाता है तो उसके ऊपर 376 का केस बनता है। अब यहाँ पर बात एक और आती है कि यदि लड़का उस लड़की के साथ जबरन करता है और लड़की का इंटेंशन नहीं है, उसका कोई इरादा नहीं है प्यार करने का या भी कुछ भी करने का, और उसके साथ उसके बॉडी पर कहीं भी खरोच आते हैं, तो इसमें भी वो जो है बलात्कार के केस में फंस सकता है। लेकिन जब उस व्यक्ति ने और उस लड़की ने दोनों आपसी सहमति से किए हैं तो यहाँ पर बलात्कार का केस कैसे बन सकता है। लेकिन प्रशासन यहाँ पर ध्यान नहीं देती और प्रशासन ध्यान न देने की वजह से उस लड़की के ऊपर जो है आईपीसी की धारा 376 के तहत उस पर मुकदमा दर्ज कर देते हैं और मुकदमा दर्ज करने के बाद उस व्यक्ति को जो है अरेस्ट करा देते हैं और वो जो है जेल में बंद हो जाता है। अब याद रखिएगा कि प्यार मोहब्बत बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आप किसी से प्यार और मोहब्बत करते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा कभी भी किसी भी समय पर अगर आपकी लड़की का जो है 18 साल से कम एज की लड़की के साथ अगर आपने प्यार मोहब्बत किया है और उसके साथ आपने ऐसा कुछ किया है तो आपके ऊपर पोक्सो एक्ट लग जाएगा। और पोक्सो एक्ट ऐसा एक्ट होता है जिसमें लगने के बाद 2 साल तक आपको वेट करना होगा और वेट करने के बाद ही कहीं आपको जो है जमानत मिल सकती है। लेकिन आपके समझ में ये नहीं आता है कि यदि हम उसके साथ संबंध में थे लड़के के साथ या लड़की के साथ तो ऐसे केसेस को क्यों कर देती हैं। यदि आप किसी के साथ भी प्रेम प्रसंग करते हैं तो आप याद रखिएगा कि तब तक आप उसके साथ कोई ऐसा घिनौना कार्य न कीजिए जब तक आपका जो है शादी ब्याह नहीं हो जाते हैं। लेकिन आजकल का तो ट्रेंड चल रहा है कि लड़की को जो है लड़का के साथ रहना है और लड़के को जो है लड़की के साथ रहना है, तो ऐसे बीच में उनके साथ प्रेम प्रसंग होगा और होगा तो निश्चित ही कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो अपने समाज में अपनी इज्जत को न देखते हुए ऐसे केसेस को कर देते हैं। अब बात करते हैं कि रियल में केसेस पे जब किसी व्यक्ति के ऊपर आईपीसी की धारा 376 के तहत जब बलात्कार का केस लगता है तो उस परिस्थिति में क्या होता है। आप सोचो कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ जो है जबरन करता है और जबरन करने के बाद यदि उसके साथ करता है तो उसके ऊपर आईपीसी की धारा 376 के तहत जो है मुकदमा दायर होगा। मुकदमा दायर होने के बाद उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा। ऐसे में यदि करता है तब तो ठीक है, लेकिन जो उस व्यक्ति ने दोनों मिल के आपसी सहमत के साथ किए हैं तो ऐसे में बलात्कार का नाम क्यों बदनाम करते हैं लोग। आप प्यार करते थे, प्यार किए, ठीक है, आप अपना अलग हो जाए वो अपना अलग हो जाए, इसमें केस जैसे मामले की कहाँ से आती है। सिर्फ लड़की और लड़की ही केवल कर सकती है केस, लड़के का तो कोई हक ही नहीं बनता है।
उसके ऊपर तो कोई सेक्शन ही नहीं बनेगा कि हमने तो वो भी तो की थी, उस पे ऊपर नहीं लगेगा क्या? यदि हमारे ऊपर लगता है, आईपीसी की धारा 376 का रेप केस बनता है, तो उसके ऊपर भी बनना चाहिए, क्योंकि वो भी तो शामिल थी। लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं होता, उस पर लड़की की ही केवल सुनवाई होती है और प्रशासन उस पर केवल लड़की और लड़की का ही पक्ष लेती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे वीडियो के साथ बने रहे और आप सभी को फिर से नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।